राजस्थान रेत के समंदर के बीच अरावली की पहाड़ियों में छुपा हुआ एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ सूरज ढलते ही इंसान नहीं साए घूमते हैं। इस जगह का नाम है भानगढ़ किला। लोग कहते हैं जो भानगढ़ गया वो या तो कभी लौटा नहीं, और अगर लौटा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो फिर कभी ठीक नहीं हुआ। आज मैं आपको कोई आम कहानी नहीं सुना रहा। आज मैं आपको वो कहानी सुना रहा हूं जिसे इतिहास ने कागजों में दबा दिया और जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। कहानी शुरू होती है साल 1573 से। राजा माधो सिंह आमेर के महान शासक मानसिंह के छोटे भाई। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत नगर बसाया। नाम रखा गया भानगढ़। चारों तरफ मंदिर, बाजार, महल और खुशहाल लोग। लेकिन राजा ने एक गलती कर दी। किले से थोड़ी दूरी पर एक आदमी रहता था जिसे लोग तांत्रिक कहते थे, काला जादू जानने वाला, अंधेरे से बातें करने वाला। उसका नाम था सिंधु सेवड़ा। राजा को कई लोगों ने मना किया कि इस आदमी को यहां मत रहने दो, लेकिन राजा ने अनसुना कर दिया। समय बीतता गया। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती जवान हो चुकी थी। कहते हैं उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो एक बार देख ले वो उम्र भर भूल न पाए। देश विदेश से राजा, राजकुमार उससे विवाह के प्रस्ताव भेजते थे, लेकिन रत्नावती बहुत समझदार थी। वो किसी के जाल में नहीं फंसती थी। एक दिन राजकुमारी बाजार में इत्र खरीदने आई। वहीं एक बूढ़ी जोड़ी आंखें उसे दूर से घूर रही थी। वो आंखें थीं सिंधु सेवड़ा की। उसने एक इत्र की शीशी पर काला मंत्र पढ़ दिया। वो जानता था अगर रत्नावती ने वो इत्र लगा लिया तो वो उसके वश में हो जाएगी। लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने शीशी उठाई उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने तुरंत वो इत्र जमीन पर फेंक दिया। इत्र बहता हुआ सीधे एक बड़ी चट्टान से टकराया। अगले ही पल भयानक आवाज आई। वो चट्टान लुढ़कती हुई सीधे सिंधु सेवड़ा पर जा गिरी। तांत्रिक वहीं दबकर मर गया, लेकिन मरते मरते उसने वो शब्द कह दिए जिन्होंने पूरे भानगढ़ को तबाह कर दिया। उसने कहा, रत्नावती, तूने सिर्फ मुझे नहीं मारा, तूने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया है। इस नगर का हर घर उजड़ेगा, कोई छत पूरी नहीं बनेगी, और जो यहाँ रहेगा वो तड़प तड़प कर मरेगा। कुछ ही दिनों बाद अचानक राजकुमारी रत्नावती की रहस्यमय मौत हो गई। फिर युद्ध हुआ, आग लगी, चीखें गूंजने लगीं। एक ही रात में पूरा भानगढ़ खामोश हो गया। लोग मरे नहीं थे, लोग गायब हो गए थे। आज भी भानगढ़ में कोई घर पूरा नहीं है। हर इमारत की छत अधूरी है। लोग कहते हैं जो छत पूरी करता है वो खुद अधूरा रह जाता है। जैसे ही सूरज ढलता है हवा भारी हो जाती है, कदमों की आवाज आने लगती है बिना किसी के। कभी मंदिर में दिए जलते दिखाई देते हैं जबकि वहां कोई नहीं होता। कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी हंसी। रात के 12 बजे ASI का बोर्ड आज भी वहां लगा है। सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है, क्योंकि जो गया वो वापस नहीं आया। 2003 में 3 दोस्त कैमरा लेकर अंदर गए। सुबह सिर्फ कैमरा मिला। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी, पीछे मत देखना, वो यही है। 2017 में एक विदेशी यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। वीडियो में एक औरत दिखी, लेकिन कैमरे के फ्रेम में वो अकेला था। लाइव वहीं बंद हो गई। आज तक उसका कोई पता नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं ये सब भ्रम है, हवा की आवाज है, दिमाग का वहम है। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ वहम है तो आज भी हर रात भानगढ़ क्यों जागता है? कहते हैं जो इस कहानी को ध्यान से सुनता है भानगढ़ उसे पहचान लेता है। अगर आज रात आपको किसी के चलने की आवाज आए तो पीछे मत देखना, क्योंकि कहानी खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी भानगढ़ में जिंदा है। ऐसे मज़ेदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।